वक्त और समय जब करवट बदलता है तो जज को भी वकील करना पड़ता है, इसलिए अहंकार का त्याग करिए। नमस्कार, सभी व्यूवर्स का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की यह वीडियो धनु राशि वालों के लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि धनु राशि के 2024 का पूरे साल का राशिफल इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं। अतः इस वीडियो को आपको बड़े ही ध्यानपूर्वक देखना एवं सुनना है, क्योंकि नया साल आपके लिए क्या कुछ लेकर के आया है इसके बारे में आपके कुंडली के पूरे 12 भावों की सटीक जानकारी हम देने जा रहे हैं। जहां जनवरी माह प्रारंभ हो चुका है तो ग्रहों की गोचर दृष्टि कुछ इस प्रकार से रहेगी। यहाँ आपके 12वें हाउस में बुध और शुक्र देव, वहीं आपके लग्न में सूर्य और मंगल ग्रह, वहीं आपके तीसरे हाउस में शनि देव तथा आपके चतुर्थ भाव में राहु देव, पंचम हाउस में गुरुदेव एवं आपके दसम भाव में केतु ग्रह गोचर दृष्टि कर रहे हैं। अब जानते हैं सिलसिलेवार राशिगत चर्चा। सबसे पहले जानते हैं आपके पहले भाव की, और जो पहला भाव होता है ये होता है आपके स्वास्थ्य का। लग्न तथा राशि के स्वामी बनते हैं गुरुदेव। कहां पर बैठे हैं? अपने मित्र मंगल की मेष राशि पर। यहां से इनकी पूर्ण दृष्टि अपने ही राशि पर जा रही है, अर्थात 2024 आपके लिए एक स्वर्णिम अवसर है स्वास्थ्य के लिए। जहां पुरानी समय से रोग आदि परेशान कर रहे थे या पुराने रोग जो घेरे हुए थे, उचित उपचार के बाद भी जहां लाभ नहीं मिल रहा था, तो 2024 आपके लिए बहुत ही अच्छा है। यहाँ पुराने समय से चले आ रहे रोगों में का भी निदान भी मिलेगा, इसके साथ साथ आपके सौंदर्य में भी वृद्धि होगी। अब बात कर लेते हैं आपके दूसरे हाउस की, और जो दूसरा हाउस होता है ना, ये होता है धन का तथा कुटुंब का, यानी कि आपके परिवार का, जिनके मालिक बनते हैं शनिदेव। और कहां पर बैठे हैं? तीसरे हाउस में। यहां से शनिदेव की दसम दृष्टि 12वें अर्थात व्यय भाव में जा रही है, यानी कि 2024 ये आपके लिए व्ययेश का समय बना हुआ है। शनिदेव यहाँ पर पूरे साल बने रहने वाले हैं। जहां शनिदेव की दृष्टि 12वें हाउस पर पड़ रही है तो ये आपके धन को अधिक खर्च कराएगा। इसके साथ साथ ही परिवार का सहयोग भी कुछ अल्प मात्रा में ही दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं आपके तीसरे हाउस की, और जो तीसरा हाउस होता है ये आपके पराक्रम यानी कि आपके शक्ति का होता है, और आपके भाई और बहनों का होता है, उनके संबंधों का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शनिदेव। और ये अपने ही घर पर बैठ चुके हैं। यहाँ पर ऊंच के बैठ करके सस नामक राजयोग भी बना रहे हैं। शनिदेव के बारे में यह बात आपको बता दूं कि शनिदेव जिस घर पर बैठते हैं उस घर को बढ़ाते हैं, अर्थात उस घर के लिए सब कुछ करते हैं। लेकिन शनिदेव की दृष्टि सही नहीं मानी जाती है। जिस घर में उनकी दृष्टि रहती है उस घर में जो है काम बिगड़ जाते हैं। तो जहां शनिदेव आपके तीसरे पराक्रम वाले स्थान में बैठे हुए हैं तो ये आपके शक्ति को बढ़ाएंगे, आपके शरीर के ओज की वृद्धि करेंगे। इसके साथ साथ ही ये आपके भाई और बहनों का पूर्ण सुख आपको दिलाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके चौथे हाउस की, और चौथा हाउस जो होता है माता का होता है तथा सुख का होता है। सुख अर्थात दैनिक जीवन में आने वाली अनेक वस्तुएं, जिसके मालिक बनते हैं गुरुदेव। कहां पर बैठे हैं? आपके पंचम भाव में। और यहाँ गुरुदेव पंचम भाव से जिनकी पंचम दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर जा रही है, अर्थात भाग्य का सपोर्ट तो मिलता है, किंतु चतुर्थ भाव में राहुदेव भी बैठे हैं, जो कि इनके शत्रु गुरु की मीन राशि है। और वहां 10वें घर पर केतु ग्रह बैठे हुए हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि भी आपके चतुर्थी स्थान पर पड़ रही है, जिसके कारण से माता के सुख में कमी तथा भूमि भवन वाहन प्रॉपर्टी इत्यादि दैनिक वस्तुओं का भी अल्प सुख के साथ साथ इन वस्तुओं में कुछ समस्याएं बनी रहती हैं। अब बात करते हैं आपके 5वें हाउस की, और जो 5वां हाउस है ना, ये स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हम विद्या और बुद्धि के लिए देखते हैं। इसके साथ साथ ही यहाँ से हम संतान के लिए भी देखते हैं, जिसके मालिक बनते हैं मंगल देव। और कहां पर बैठे हुए हैं? आपके लग्न में यानी कि राशि पर। और राशि के मालिक कहां बैठे हैं? यहाँ पंचम हाउस में, अर्थात गुरुदेव। यहाँ गुरुदेव बैठे हुए हैं, और राशि के स्वामी होने के कारण ये आपके एजुकेशन में सहायता करेंगे। अर्थात आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अवश्य में सफलता मिलेगी। हालांकि कुछ देरी हो सकती है, लेकिन सफलताएं जरूर मिलेंगी। इसके साथ साथ ही आप नए एडमिशन के लिए सोच रहे हैं तो एडमिशन भी होगा, और एक अच्छे संतान की प्राप्ति होते हुए भी दिखाई देगी। अब बात करते हैं आपके छठे हाउस की, और जो छठा हाउस होता है ना, रोग का होता है, चिंता का होता है, ऋण का होता है, जिसके मालिक बनते हैं शुक्र देव। और कहां पर बैठे हैं? द्वादश स्थान में, यानी कि 12वें घर पे।
अपने शत्रु मंगल की वृश्चिक राशि पर, जहां शुक्र देव की दृष्टि अपने ही घर पर पड़ रही है, ये प्लस पॉइंट है, जिसके कारण से रोगों में समस्याएं जो आ रही थी उनका समाधान निकलेगा, आराम मिलेगा। इसके साथ साथ ही जो आपकी चिंताएं बनी हुई थी उन चिंताओं का धीरे धीरे से शमन होगा। यहाँ से शुक्र देव आपके शत्रुओं के क्षेत्र में आपको विजय दिलाएंगे तथा अन्य क्षेत्रों में भी विजय प्रदान कराएंगे। इसके साथ साथ ऋण संबंधित जो समस्याएं बन रही हैं 2024 में, इसका हल भी निकलते हुए दिखाई देगा। अब बात कर लेते हैं आपके 7वें घर की, और जो 7वां घर होता है ना, ये होता है आपके प्रेम प्यार का तथा आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव, और कहां पर बैठे हैं? 12वें घर पर। 12वां घर कुंडली में सही नहीं माना जाता है, जिसके कारण से आपके प्रेम प्यार तथा आपके वैवाहिक दाम्पत्य जीवन में कुछ आर्गुमेंट देखने को मिलते होंगे, यानी कि एक दूसरे की बातें आप जो है काट करते होंगे। इसके साथ साथ ही जहां बुध देव अपना राशि चेंज करेंगे, लग्न में आएंगे, तो यहाँ उनकी सप्तम दृष्टि अपने घर पर पड़ेगी, तो इसमें कुछ सुधार होते हुए दिखाई देगा। और यहाँ फरवरी तक शुक्र देव भी अपना राशि चेंज करेंगे, जो भी लग्न में आएंगे तो उनकी भी सप्तम दृष्टि 7वें भाव में पड़ेगी, तो यहाँ फरवरी के बाद ही आपके विवाह के योग भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके 8वें हाउस की, और जो 8वां हाउस होता है, यहाँ से हम संकट के लिए, रोग के लिए, हम चिंताओं के लिए देखते हैं, जिसके मालिक बनते हैं चंद्रमा, जो कि हर 2.5 दिन में राशि चेंज करते हैं, जिसके कारण से कोई गंभीर समस्या या फिर कोई बड़ी संकट आपके सामने नहीं आएगी। किंतु राहु देव यहाँ आपके चतुर्थी स्थान में बैठे हैं, जिनकी पंचम दृष्टि भी 8वें घर पर जा रही है, जिसके कारण से आप अत्यधिक सोच विचार करेंगे और ये आपकी चिंताओं को भी बढ़ाएंगे। अब बात कर लेते हैं आपके 9वें हाउस की, और 9वां हाउस जो होता है आपके भाग्य का होता है, अर्थात धर्म का होता है, जिसके मालिक बनते हैं सूर्य देव, और कहां पर बैठे हैं? लग्न में। राशि के मित्र होने के कारण से यहाँ जो जातक होते हैं ये भाग्य के अनुसार अनुरूप ही कार्य करते हैं, ये धर्म परायण तथा ईश्वर भक्त समझे जा सकते हैं। 2024 में आप धर्म कर्म के कामों में लगे रहेंगे तथा यही आपके सूर्य देव की कृपा दृष्टि से भाग्य भी आपके साथ होते हुए दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं सबसे इंपोर्टेंट आपके 10वें हाउस की। 10वां जो हाउस होता है, यहाँ से हम आपके कैरियर के लिए देखते हैं, जिसके मालिक बनते हैं बुध देव, और कहां पर बैठे हैं? 12वें भाव में। 12वां भाव व्यय का माना जाता है, अर्थात खर्च का माना जाता है, जो कि आपके लिए सही नहीं है। और इसके साथ साथ ही राहु देव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जिनकी सप्तम दृष्टि भी आपके 10वें कैरियर भाव में जा रही है, और यहाँ केतु ग्रह भी बैठे हुए हैं, जिसके कारण से शत्रु आपके पीछे लगे रहेंगे। अर्थात किसी नौकरी क्षेत्र में आप हैं तो वहां भी कोई आपका अहित सोच रहा है, अर्थात आपके पीछे जालसाजी कर सकता है, जिसके लिए आपको सावधान एवं सतर्क रहना है। इसके साथ साथ ही कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि राहु देव की दृष्टि के कारण से इसमें आपको असफलता ही देखने को मिलेगी। थोड़ा सा इंतजार कर लीजिएगा, अच्छा समय आएगा, समय करवट बदलेगा तो भाग्य भी साथ देगा। यहाँ 2024 में आप मेहनत तो पूरा करेंगे, लेकिन उसके अनुरूप या आपके मन के अनुसार आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब बात कर लेते हैं आपके 11वें हाउस की, और 11वें हाउस के मालिक जो बनते हैं वो बनते हैं शुक्र देव। कहां पर बैठे हैं? 12वें, यानी कि व्यय भाव में। लाभ के मालिक अगर व्यय में बैठ जाते हैं तो भाई ये आपके फिजूल खर्ची को दर्शाता है, अर्थात अनावश्यक खर्च होना या आपके इन्वेस्टमेंट का होना, ये संकेत दे रहा है कि ये आपके धन का व्यय करवा रहा है। इसलिए अनावश्यक खर्च से बचेंगे और कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करने से भी जरूर बचिएगा। अब बात कर लेते हैं अंतिम भाव की, यानी कि 12वें घर की, और ये होता है व्यय का भाव, जिसके मालिक बनते हैं मंगल देव, और कहां पर बैठे हुए? लग्न में सूर्य के साथ, यानी कि दोनों ही हॉट प्लैनेट हैं, अर्थात ये व्ययज भी हैं, जिसके कारण से आपके दैनिक खर्चों में बढ़ोतरी देखी जाएगी, या फिर किसी अन्य साधनों के द्वारा आपका पैसा खर्च होते हुए दिखाई देगा। इसके लिए सावधान रहिएगा। अब क्या उपाय किए जाएं कि अशुभ ग्रहों के प्रभाव से बचा जा सके तथा अशुभ ग्रह शुभ फल देने में सक्षम हो सके? यहाँ राहु देव आपके चतुर्थ स्थान में बैठे हैं, जो कि पूरे साल रहने वाले हैं, आपके कैरियर में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं, जिसके लिए हर शनिवार को आपको पीपल के वृक्ष में जल अवश्य में देना चाहिए तथा राहु के बीज मंत्रों का प्रयोग करें। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, रांग राहुवे नमः। इस मंत्र को 108 बार जपने से ही
इन समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए धनु राशि वालों के लिए राशिफल में बस इतना ही। अगर यह राशिफल आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट राशि के साथ। अभी तक के लिए मुझे दीजिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत।